कोसाइन और शॉर्ट में जिसको हम कहते हैं कॉस। तो कॉस ऑफ एन एंगल, मान लीजिए ये एंगल हम ले रहे हैं अगेन, जिसकी मेजर है थीटा। थीटा कोई भी डिग्री हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, 80 हो सकती है, 70 हो सकती है, इसका कोई भी मेजर हो सकता है। तो इसका अगर हमने कोसाइन पता करना है तो कैसे करेंगे? इसमें क्या होगा, हम रेशियो लेंगे BC अपॉन AC। BC इसका बेस भी है, और आप ध्यान देंगे ये जो एंगल है इन दो साइड से बना हुआ है। तो ये दो जो साइड्स हैं, जब इनके रेशियो निकालेंगे तो हमें कोसाइन मिलेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज होगा जैसा कि साइन में था। तो अगर आप अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज की रेशियो निकालेंगे तो आपको साइन थीटा, मतलब जो भी ये एंगल है उसकी साइन की वैल्यू आपको पता लगेगी। अगर आप एडजेसेंट साइड, जिसे बेस भी कहते हैं, जिससे ये एंगल बना हुआ है, उसकी हाइपोटेन्यूज से रेशियो निकालेंगे तो आपको मिलेगा कोसाइन ऑफ दैट एंगल और कॉस थीटा। मान लीजिए कॉस 35 है तो कॉस 35 की वैल्यू निकलेगी, कॉस 45 है तो उसकी वैल्यू निकलेगी। तो अगर मान लीजिए हमारी ट्रायंगल की शेप ऐसी हो तो कोई इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। ये 90 का एंगल है, ये सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर मान लीजिए यहां पर हमने इसका कोसाइन थीटा पता करना है तो ये एंगल किन दो साइड से बना हुआ है, QR और PR से। PR इसका हाइपोटेन्यूज है, तो अगर हम QR को PR से डिवाइड करेंगे तो इस ट्रायंगल में हमें इसका कोसाइन मिलेगा। और इस ट्रायंगल में हम सामने वाली साइड इसकी है PQ। PQ को अगर हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो उसका हमें साइन मिलेगा, साइन थीटा। तो जब भी आपको कोई ट्रायंगल में किसी एंगल का कॉस थीटा या साइन थीटा पता करना है तो आप क्या करेंगे, उस एंगल के सामने वाली साइड को अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो साइन की वैल्यू मिलेगी। और अगर जिन दो साइड से वो एंगल बना हुआ है उनके रेशियो निकालेंगे, ध्यान क्या रखना है, जो हाइपोटेन्यूज है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ऐसे आप रेशियो निकालेंगे तो आपको कोसाइन थीटा मिलेगा उस ट्रायंगल में, उस एंगल का।